हिंदुस्तान। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यहां उन्हें कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रदीप टंटा, पूर्व विधायक ललित फरसौण सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को सशक्त करने का कार्य किया। पूर्व सांसद प्रदीप टंटा ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही देश में सूचना क्रांति की नींव रखते हुए विकसित भारत के निर्माण का सपना देखा था। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपा थपोला, सेवादल जिलाध्यक्ष किशन कठायत ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही देश के 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार देते हुए उन्हें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भागीदार बनाया था। कांग्रेस ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके अधूरे सपनों को पूरा करने तथा विकसित भारत का निर्माण करने का संकल्प लिया। देखिए, राजीव जी का बलिदान इस देश की मजबूती, इस देश की एकता के लिए समर्पित था और आज जिस आधुनिक भारत की राजीव जी ने कल्पना की थी, 21वीं सदी की भारत की नौजवानों का भारत होगा, विज्ञान का भारत होगा, सबका भारत होगा, सभी समुदायों का भारत होगा। आज उस पर क्या कहते छूट की जा रही है। तो अब राजीव जी के बलिदान को याद करते हुए आज के दिन हम सब लोग संकल्प ले रहे हैं, जिन सपनों के लिए राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया था, जिस आधुनिक भारत के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, लोकल बॉडीज़ हो, पंचायतों के लोकतांत्रिक क्षेत्र में जो उन्होंने संकल्प थे, कार्य किए थे, उनको हम पूरा करेंगे और भारत की एकता के लिए, भारत की सामाजिक समता के लिए उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक बागेश्वर विधानसभा में उपचुनाव होना है, बार बार आपका नाम आ रहा है उसमें कि आप भी उसके लिए दावेदार हो, तो क्या ये आपकी इच्छा है? नहीं, देखो, मेरा बागेश्वर की विधानसभा में के चुनाव में कोई इरादा भी नहीं है। मुझे ऐसी मीडिया के द्वारा ही खबरें मिली कि मेरे नाम पर विचार, मैंने पार्टी को कह दिया है कि मेरा ना कोई दावा है। अगर पार्टी चाहेगी, इस समय सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव हमारे 2024 का है। अगर पार्टी चाहेगी कि मैं लोकसभा में मैं लड़ूं, तो मैं मजबूती के साथ लड़ूंगा, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव को हम मजबूती के साथ लड़ें। ये पार्टी का काम है, जिस भी प्रत्याशी को पार्टी यहाँ पर देगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि बागेश्वर विधानसभा में जो इतने लंबे से उपेक्षित रही है, चाहे यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं 20 अस्पताल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बना दिया गया था, सड़क भी बन चुकी थी, इन सरकार के द्वारा उस 20 अस्पताल को छोड़ दिया गया है, उसको किसी दूसरे उसमें डाल दिया गया। आप कह रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अब उस अस्पताल की खोज जा रही है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय था, उसकी क्या स्थिति है कोई नहीं जानता। अभी वो टेम्परेरी के भवन पर चल रहा है। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। अभी तमाम मंत्री आ रहे थे। बागेश्वर आप देखिए, हल्द्वानी से लेकर बागेश्वर और ये हमारी पिंडारी का ये सुंदर पर्यटन क्षेत्र है। जब तक इसकी सुधार की स्थिति नहीं होगी, पर्यटन आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तो हम सब चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन मैंने पार्टी से अनुरोध कर दिया कि मैं इसके कहीं उसमें आप पार्टी के लिए हम चुनाव लड़वाएं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा गया था कि 500 हज़ार के नोट आतंकवाद को समाप्त करेंगे, ब्लैक मनी को क्या कहते हैं समाप्त करेंगे, ये ब्लैक मनी के लिए सबसे बड़ा कैरियर होता है, इसलिए हम बड़े नोटों को बंद कर रहे हैं। तो किसी की अर्थशास्त्री की समझ में नहीं आता है। आप 500 हज़ार के नोट बंद कर रहे हैं और 2000 के नोट शुरू कर दें। एक जेब में जहाँ पहले 1 करोड़ ब्लैक मनी आ सके, आप उसको 2 करोड़ में भर दे रहे हैं। तो ये होना ही था, लेकिन इससे ये बात रहा है कि पहले नोटबंदी थे, देश की अर्थव्यवस्था तबाह करती है। आज फिर आप 2000 के नोट बंद करके क्या करना चाह रहे हैं? और आपने 3 महीने का समय दे दिया, अब इस नोट को लेगा कौन? आपने कहा कि 3 महीने का बैंक से बदल लीजिए, लेकिन तब तक एक लीगल रहेगा। कोई भी दुकानदार या कोई भी ट्रांजैक्शन में कहेगा मैं इस पचड़ में पड़ना है। ये पूरी हमारी अर्थव्यवस्था को और दुनिया में जग हसाई का ये माध्यम बनेगा कि सरकार और उसके अर्थशास्त्र को, प्रधानमंत्री और उसके वित्त मंत्री को पता नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या चीज़ें उचित हैं,
क्या चीज़ें अनुचित हैं, इसलिए 2000 का नोट चलाया गया और फिर 2000 का नोट अचानक बंद कर दिया गया। संचार क्रांति के जनक हैं हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र देख रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें है और हम उनकी शहादत को नहीं भूले हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं और उसी प्रेरणा को मानते हुए कांग्रेस जो है आज उनको याद कर रही है, नमन कर रही है। नौजवान पीढ़ी पर कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए हम लोग उनकी शहादत को हर साल इसी दिन मनाते हैं। यहाँ पर अपने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से विभूषित हमारे प्रधानमंत्री जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके बलिदान को, उनका जो सपना था उसको यहाँ पर साकार करने हेतु हमारे कांग्रेस जनों ने एक संकल्प लिया है और उसमें जैसे हमारे युवाओं को अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिभाग करने हेतु 21 साल से घटाकर मतदान की आयु हमारी 18 साल कर दी थी। पंचायती राज हमारे लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, लोकतंत्र को विस्तृत रूप से प्रत्येक नागरिक उसमें प्रतिभाग कर सके, इसके लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की थी, आधुनिक भारत का निर्माण किया था। आज जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने उस समय इस सोच को रखा था जिसको आज ये लोग कहते हैं कि हम लोग कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का पूरा यहाँ उन्होंने स्थापना करी थी, तो कहीं ना कहीं आज पंचायतों को कमज़ोर करने का ये सरकार काम कर रही है। पंचायतों के अधिकारों को आप कहेंगे कि अधिकारियों के अधीन जो है पंचायतों को कर दिया है। ये काफ़ी शोचनीय विषय है लोकतंत्र में। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।